तो हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस में। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 12.3 का न्यूमेरिकल पार्ट। तो आपका जो प्रश्नावली 12.1 और 12.2 है पहले से आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अगर जो वो लेक्चर आपने नहीं देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप वहां से देख सकते हो। साथ ही साथ आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो आई बटन पे भी आपको जाके क्लिक करके देख सकते हो। साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है पीडीएफ के फॉर्म में, तो पीडीएफ भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 12.3 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि पी को 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर, तो ओ आपका वृत्त का केंद्र हो। तो हर एक केस में आपका फिगर आपको दे रखा होगा। इस वाले जितना भी आपका एक्सरसाइज है हर एक केस में फिगर दे रखा होगा, और उस फिगर में से आपका कोई छायांकित भाग कर देगा, ठीक है, कुछ साइड कर देगा, ठीक है, रंग वगैरह पोत देगा उसमें, ठीक है, वही आपका क्षेत्रफल उसी में से निकालना होगा। ठीक, कैसे निकालेंगे हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो आपका आकृति ये आपका दे रखा है, तो कोई एक वृत्त दे रखा है इस टाइप का, ठीक है। अब वृत्त के अंदर आपका छायांकित भाग कौन सा है, ये जो आपका रेड कलर का मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। ये जो आपका एरिया है, आपका जो आपका क्षेत्रफल है, यही आपको निकालना है, ठीक है। ये आपको निकालना है जो आपका रेड कलर का सेट किया गया है, ठीक है। यही आपका छायांकित भाग कहलाता है। ओके, यदि पी क्यू, पी से क्यू, ठीक है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और पी आर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तथा ओ आपका ये क्या है, वृत्त का केंद्र, और ये आपका वृत्त दे रखा है। तो हम कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, ठीक है। हम कैसे फार्मूला इसको बनाएंगे उसको देखेंगे, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा वो चलो समझते हैं पहले। तो हमारा छायांकित भाग कौन सा है, देखो कहाँ कहाँ से आपका छायांकित भाग हो रहा है। देखो रेड कलर वाला कहाँ से, इस पॉइंट पे हो रहा है और इस पॉइंट पे, यही आपका छायांकित भाग है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि ये छायांकित भाग ये हो गया। यानी कि ये वाला जो आपका एरिया होगा बड़ा वाला, यानी कि आधे वृत्त का, देखो ऐसे है ना, आधे वृत्त का जो एरिया होगा, ठीक है, इसमें से ये जो ट्राइंगल आपका जो त्रिभुज है ये वाला घटा देंगे तो ये वाला आपका मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो पूरे वृत्त में कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आपका ये छायांकित भाग है। देखो ये वाला क्या क्या आपका छायांकित भाग है, तो छायांकित भाग इस पॉइंट पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये क्यू आर पे आपका पॉइंट में मिल रहा है, ठीक है ना। तो इतना ही भाग आपका ये घेर रहा है, ठीक है, ये बड़ा वाला, ठीक है, अर्धवृत्त पूरे को आधे वृत्त में काट रहा है, यानी कि अर्धवृत्त हो गया ये, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, और ये वाला जो त्रिभुज वाला एरिया, ठीक है, ये वाला आपस में घटा देंगे तो ये वाला आपका मिल जाएगा। यानी कि बड़े वाले अर्धवृत्त में से छोटे वाले त्रिभुज को हम घटा देंगे तो आपका ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो ऐसे हम फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा वृत्त दे रखा है इससे हमें मतलब ही नहीं है, देखो इससे हमें मतलब नहीं है, देखो, क्योंकि हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कट हो रहा है। देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपका ये जो सेट जो आपका एरिया आपका छायांकित भाग है इसी पॉइंट पे आ रहा है, उसके बाद कोई पॉइंट ही नहीं है। यानी कि ये आपका क्या बन गया, ये आपका अर्धवृत्त बन गया, ठीक है, वृत्त का आधा भाग बन गया। जब वृत्त का आधा भाग बन गया तो इसमें से पूरे अर्धवृत्त में से ये वाला पोर्शन यानी जो त्रिभुज बना ये वाला घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसे ही हम इसको लिख लेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज जो भी आपका बन रहा है आर पी क्यू, उसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे तो आपका आंसर ये मिल जाएगा छायांकित भाग का, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो देखो हम फार्मूला बना लेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल जब घटा देंगे तो आपका ये वाला भाग मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। जो भी आपका वैल्यू वगैरह आएगा उसमें से समीकरण नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में डाल देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपको क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है पूरे वृत्त का। अर्धवृत्त का पूछ रहा है, ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ए बड़े 2 से क्या होता है भाग हो जाता है, ठीक है ना, आधा हो जाएगा इसका, ठीक है। पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे लिखने आना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखो पाई। अब देखो इस केस में पाई का मान 22/7 लेना है, ठीक है। जब क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं कहेगा तो पाई का मान हम 22/7 लेंगे, और जो क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 देगा तभी हम 3.14 लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या होता है आपका पाई इंटू, ठीक है। अब जो आर जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है, d/2 के, ये स्क्वायर बटे 2, यहाँ पे लिख लो
क्योंकि जो आपका व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, यानी कि हम यहां से क्या लिख सकते हैं, आर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, d/2। तो आर के स्थान में मैंने d/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं ना। तो यहां से देखो ये आपका वृत्त का क्या हो गया, ये आपका व्यास हो गया पूरा जो भी आपका है। ठीक है ना, ये आपका देखो ये वृत्त का व्यास हो गया पूरा, और ये आपका त्रिज्या होता है, आधा डिस्टेंस त्रिज्या होता है या आधा त्रिज्या होता है। दोनों को जोड़ोगे तो आपका कितने के बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। d बराबर 2r के बराबर होता है। सारी चीज मैंने आपको बताया था। तो r का मान निकालना d/2, तो r के स्थान पे मैंने d/2 ले लिया। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखो कितना आएगा, पाई इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, पहले से आपका /2 है ही। ओके, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, पाई इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसको मैंने डी के फॉर्म में ले लिया है। तो आर के फॉर्म में हमने फार्मूला पता था तो हमने इसको डी के फॉर्म में बना लिया, क्योंकि आपका ये रिलेशन होता है, आपको बताया था मैंने। ठीक है, ये डी के फॉर्म में क्यों बनाया है, क्योंकि आपको डी आपको पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो पूरा हमें डी निकालना पड़ेगा। कैसे हम डी निकालेंगे उसको देखते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। अब देखो हम डी कैसे निकालेंगे, ये व्यास कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, अर्धवृत्त है। ठीक है, तो अर्धवृत्त है ये आपका एक टाइप का। तो अर्धवृत्त में जो आपका कोण बनता है वो आपका कितने डिग्री का बनता है, समकोण बनता है। यानी कि समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो आपका अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, तो त्रिभुज RPQ में तो जो आपका कोण P होगा वो आपका समकोण होगा 90 डिग्री पर। रीजन क्या देंगे, अर्धवृत्त में बना कोण आपका समकोण होता है। तो एक रीजन आपका ये हो गया, एक रीजन आपका और होता है। तो मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय में, मैंने आपको पढ़ाया था किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपका क्या होता है, तो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपका कर्ण का होता है, और उसके सामने का जो एंगल बनता है वो आपका क्या होता है, समकोण होता है, लेकिन 90 डिग्री तो होता है। यहाँ से भी आप पहचान सकते हो। ठीक है ना, देखो कैसे, ये आपका आरपी है, देखो ये आपका त्रिभुज है ना, आपका RPQ आपका एक टाइप का त्रिभुज है। तो ये आपका ये भुजा हो गया, एक भुजा ये हो गया PQ हो गया, एक भुजा आपका QR हो गया। ठीक है, तो ये वाली जो भुजा होती है और ये वाली जो भुजा, ये आपस में क्या छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, लेकिन ये जो RQ आपका ये भुजा बड़ी है। क्यों भुजा बड़ी है आपका, क्योंकि किसी भी वृत्त में जो आपका व्यास होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है ना, देखो ये सबसे बड़ी जो व्यास होता है, ठीक, वो सबसे बड़ी होता है। जो डायमीटर होता है सर्किल का, वो सबसे बड़ी लाइन होती है। ठीक है ना, यानी कि ये क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा होगी। सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी आपका क्या होगा, कर्ण हो गया। ठीक है, तो कर्ण होगा तो इसके सामने का जो एंगल बनता है समकोण, यानी समकोण के सामने का क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आपका किसी भी वृत्त में, ये वृत्त ऐसे बनाओगे तो ये वाली जो भुजा होता है ये वाला, ठीक है, ये सबसे बड़ी होता है, ये आपका जीवा होता है एक टाइप का। ठीक है ना, ये भी आपका देखो, और कहीं भी लाइन खींच लो ऐसे, सबसे बड़ी वाली जो भुजा होगी वो क्या होगा, ये वाली होगी। ठीक है, ये आपका क्या होता है, व्यास होता है। जो सबसे बड़ी वाली लाइन होता है वृत्त में वो आपका क्या होता है, व्यास होता है, मैंने आपको बताया था। तो व्यास वाली सबसे बड़ी भुजा मान हो जाएगा आपका इस त्रिभुज के लिए। तो यानी कि कर्ण होगा तो कर्ण के सामने 90 डिग्री बन गया। तो ऐसे भी पहचान सकते हो आप। ठीक है ना, ओके, तो ये 2 रीजन है आपका, कोई सा भी रीजन आप लिख सकते हो। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, जब भी आपका त्रिभुज में कोई भी आपका एक एंगल समकोण हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है फार्मूला से। ठीक है, तो कर्ण आपके लिए क्या निकल गया, RQ। तो सबसे लंबी वाली भुजा क्या होगा, व्यास होता है आपका, यानी RQ का वर्ग, ये बराबर लंब ये ले लो या तो ये ले लो, ये आपको आधार ले लो, ये लंब ले लो। ठीक है ना, क्योंकि दोनों में से कोई एक सा ले लो, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लंब ले रहा हूँ मैं PQ का वर्ग प्लस आधार आपका R से P। ठीक है, RQ क्या आपका देखो D है, यानी कि व्यास मैंने माना है। D का वर्ग बराबर PQ आपका दे रखा है देखो 24 का वर्ग प्लस
आरपी, आरपी बोलो या पीआर बोलो, बात है कि 7 का वर्ग। अब इसको 24 का वर्ग करोगे तो 576 होता है 24 का वर्ग, ठीक है। 7 का वर्ग करोगे तो 49 होता है। इसको जोड़ोगे तो 625, यानी डी स्क्वायर का मान 625 आ गया। और डी का वर्गमूल निकालोगे तो अंडर रूट 625, ठीक है। स्क्वायर इधर जाएगा तो 625 वर्गमूल में चला जाएगा। तो 625 का वर्गमूल निकालोगे तो 25 सेंटीमीटर, जो डी का मान आ गया आपका, ये आपका कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास आपका आ गया निकल के इसका, ये आपका कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये जो निकल के आएगा ये आपका कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें सबसे बड़ी भुजा यही आपको होगा, आर क्यू जो होगा सबसे बड़ी भुजा जो 25 सेंटीमीटर, सब ये 24 है, ये 7 है, तो ये सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक है। तो जब सबसे बड़ी भुजा होगा किसी भी त्रिभुज में, तो इसके सामने का जो एंगल बनेगा वो समकोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये सबसे बड़ी भुजा आपको निकल भी गया, तो 25 सेंटीमीटर ये आ गया। अब देखो हम डी का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल मिल जाएगा ये आपका पाई का मान हम 22/7 रख देंगे। इस क्वेश्चन में आपको पाई का मान नहीं दे रखा है, ठीक है, इसलिए हम 22/7 लेके चलेंगे, ठीक है। अगर जो दे रखा होगा तो हम वही लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो 22/7, ठीक है, 22/7 यहाँ ले लिया मैंने, और 8 को तो मैंने यहीं पे ले लिया, ठीक है। 7 को मैंने नीचे ला दिया हूँ, ठीक है। और डी का मान क्या है आपका, डी स्क्वायर का मान क्या है 625, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, ये देखो आपका कट जाएगा, इसको जब काटोगे कुछ, देखो ये आपका 2 से कटेगा, 2 चौक को 8, ये आपका 11 बार में जाएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 11 से 625 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा, ये आएगा 68 75, 11 25 55, ठीक है। 11 2 22, 22 5 27, 11 6 66 2 68, ठीक है ना। 8 7 4 7 28, तो इतना आपका आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, इसका। तो आर पी क्यू का क्षेत्रफल, तो एक पी आपका क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। तो किसी भी त्रिभुज में आपका एक कोण अगर जो 90 डिग्री होता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 गुणे, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में जब एक कोण समकोण होता है तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ये आपको पहले भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है ना। तो आधार इस केस में क्या हो गया, आरपी, ये तो आपका कण हो गया, और लंब ये हो सकता है, ये तो आधार ये हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो कण तो हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। आधार हम ये तो ये मान लो या तो वो मान लो, बात एक ही आपको, ठीक है ना। तो आपका आधार मान लेता है ये आरपी, आरपी आरपी यानी कि ये पी आर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आरपी ऐसे लिख दो या पी आर लिख दो, ऊंचाई पी क्यू लिख दो। तो यहां से सॉल्व करोगे 1/2 पी आर क्या है 7 गुणे पी क्यू 24, पी क्यू क्या है 24 है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो आपको कितना है, यहां पर कर देते हैं, तो ये आपका क्या होगा, कुछ कटेगा क्या, यहाँ से आपका कट जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, आपको 2 से ये कट जाएगा, 24 से ये कट जाएगा, ठीक है। 12 बार में जाएगा आपका ये, ठीक है ना। ये आपका कितनी बार में जाएगा, 12 बार में, तो आपका ये कितना बच जाएगा, 12 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 1 8, 12/84, ये कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आ रहा है, तो हमारा तो मिल गया, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल हमने अर्धवृत्त का निकाल लिया, और त्रिभुज आरपी का क्षेत्रफल इतना निकाल लिया। अब इसमें से हम इसमें घटा देंगे तो आपका ये मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में हम ये सारा वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो पुट करते हैं, देखो आपका क्या मिल रहा है। अब देखो हम समीकरण नंबर 1 में इसका मान रख देंगे, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 68 75 डिवाइड बाई 28 माइनस ये आपका 84 निकालना है, ठीक है। आरपी क्यू का क्षेत्रफल त्रिभुज का, ठीक है। तो ये हमने घटा दिया इसको, तो घटाएंगे तो आपका 28 का आ जाएगा एलसीएम, तो ये एक बार में जाएगा, 1 का गुणा इसमें में होगा तो इतना ही आ जाएगा आपका, फिर माइनस ये आपका 28 बार में जाएगा, 28 में 84 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये आपका 68 75 माइनस ये आपका हो गया 2300
28 चौको 352 डिवाइड बाई 8। इसको अब 28 सॉरी 28, अब इसको इसमें से घटाओगे तो आपका कितना हो जाएगा 4523 डिवाइड बाई 28। ये आपका किस में है सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि आपका क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वर्ग आपका मात्रा होता है, ठीक है ना। तो ये आपका निकल गया। अब इसमें से इसको भाग दोगे तो भी आपका आंसर सही है, यहाँ पर भी आपका आंसर सही है। तो बुकलेट में आपका ये यहाँ तक आपका आंसर दे रखा है। क्यों दे रखा है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपका पाई का मान 22/7 दे रखा होगा तो हमारा जो वैल्यू आएगा फ्रैक्शन पार्ट में ही आंसर आपको निकालना है, ठीक है। तो ईजी हो जाएगा। और जब पाई का मान 3.14 देगा, ठीक है, तो हम इसको भाग करके निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आपका पाई का मान नहीं देगा तो हम 22/7 लेंगे, तो हम आंसर हम भिन्न के फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है ना। तो बुकलेट में आपको ऐसे देगा, एग्जाम में आपको ऐसे ही करके आएगा। जो इसको दशमलव के फॉर्म में लिख दोगे तो एग्जामिनर सही तो माना जाएगा, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ये वाला सिर्फ वैल्यू दिखता है, ठीक है ना, क्योंकि आपका बुकलेट में यही दिया है। ओके, तो ये आप ध्यान रख लेना एक बार। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। पूरा वृत्त था, इस ये भुजा दे रखा था, ये छायांकित भाग का आपका क्षेत्रफल निकालना था। तो पूरा वृत्त से तो हमें मतलब नहीं, इस पॉइंट पे आपका बन रहा है, कट रहा है, ठीक है ना। तो ये आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया और ये त्रिभुज वाला क्षेत्रफल निकाल लिया, तो इस वाले भाग का हमारा क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। यानी अर्धवृत्त में से ये वाला घटा दोगे तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसके लिए हमने ये फार्मूला लगा दिया डायरेक्ट, ठीक है। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला डी के फॉर्म में, ठीक है। डी हमने कहाँ से निकाला पाइथागोरस प्रमेय लगा के, ठीक है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, या किसी भी वृत्त में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जहाँ पर उसका त्रिभुज बनता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है कर्ण होता है, तो उसके सामने का एंगल क्या होगा समकोण हो जाता है। ये भी आप रीजन दे सकते हो। तो यहाँ से हमने डी निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय निकाल कर, तो डी का मान हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेगा, आर पी क्यू का क्षेत्रफल हमने निकाला, ये बड़े 2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई का फार्मूला होता है। किसी भी त्रिभुज जब एक कोण 90 डिग्री होता है तो इसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूले में वैल्यू रख दिया तो आपका समीकरण नंबर 1 से सारा मान रख देंगे, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्र वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर तथा कोण AOC आपका 40 डिग्री दे रखा है। ये आपका फिगर दे रखा है, एक वृत्त, 2 वृत्त, और ये आपका छायांकित भाग है। इसी का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखना। ये यहाँ पर टच है आपका छोटे वाले वृत्त में, और यहाँ पर भी टच है आपका बड़े वाले वृत्त में। चलिए बड़े वाले से छोटा वाला घटा देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्या बनना है आपका, ये वृत्त है आपका, ये भी वृत्त है। तो वृत्त के अंदर क्या बनना है, त्रिज्या बनना है। तो त्रिज्या के द्वारा वृत्त का खंडन हो रहा है, पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। जब त्रिज्यखंड कहलाता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। ये आपका फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का। तो बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले त्रिज्यखंड को हम जब घटा देंगे तो आपका ये क्या मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो उसी को हम देखते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AOC यानी बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल घटाएंगे तो आपका ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या, θ/360 गुणा πr² होता है। तो जो आपका ये R लेंगे हम, ये कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम, देखो ये AOC के लिए लेंगे, ठीक है ना, AOC के लिए लेंगे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि जो R लेंगे ये हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ये वाला BOD वाला लेंगे, ठीक है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो θ/360 दोनों में, और पाई भी आपका दोनों में, तो कॉमन ले लेंगे। तो θ/360, ठीक है, इंटू पाई, ये हमने क्या ले लिया दोनों में, इसलिए हमने कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ है ना, तो हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, R² AOC के लिए माइनस R², ये किसके लिए, BOD के लिए, इतना बच रहा है ना। अब देखो थीटा के स्थान पे क्या है आपका, थीटा यानी कि AOC 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। तो 40 डिग्री बटे 360
पाई का मान इसमें कुछ नहीं दे रखा है, यानी कि 22/7 लेंगे और यहाँ से यहाँ तक r² AOC के लिए, AOC के लिए बड़े वाले वृत्त के लिए, इसके लिए त्रिज्या क्या होगा, या तो AO या तो OC, यानी कि ये आपका जो स्केल से यहाँ तक की दूरी दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है आपका बड़ा वाला 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस फिर r² BOD के लिए, BOD के लिए छोटा वाला त्रिज्या क्या है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो 7 का स्क्वायर। तो अब देखो इसको कुछ काटो क्या मिलेगा आपका, ये आपका आ गया अभी कुछ मत काटो, ऐसे जो का तो लिख लो 40 डिग्री बटे 360 पूरे 22/7, 24 का वर्ग 500 क्या होता है 46, ठीक है, फिर माइनस 49 7 का वर्ग। इसको सॉरी यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना क्वेश्चन में, ठीक है, ये आपका 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर का मैंने स्क्वायर कर दिया, 28 नहीं आपका, ठीक है, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है, तो ये तो मैंने जो करते उतार लिया इतना, फिर इंटू इसमें से इसमें घटाओगे तो आपका 147 आएगा। अब हम इसमें से कुछ काट सकते हैं, जो कट रहा है उसको काट दो, तो देखो यहाँ से आपका 1 0 से 1 0 का कैंसिल, 4 9 क्या होता है 36 होता है, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ कटेगा, ये देखो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर क्या कटेगा, फिर ये कट जाएगा 3 से, 3 त्रिका 9, 3 7 21 होता है, ठीक है ना, इतनी सारी चीज़ें कट जाएगा आपका, तो कट जाएगा तो देखो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 22/7 बटे 3, अब नहीं कटेगा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 बटे 3 सेंटीमीटर है ना स्क्वायर। तो ये आपका जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ से भाग देकर भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन हम एग्जाम में आपका यही से लिखेंगे, क्योंकि आपको 22/7 हमने पाई का मान लिया, जब भी 22/7 हम पाई का मान लेंगे तो हम फ्रैक्शन में यानी कि, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त दे रखा है, ठीक है, ये आपको फिगर दे रखा है, ठीक है, अब ये फिगर में ABCD ये आपका क्या है वर्ग है, ठीक है ना, और ये APD जो आपका ये अर्धवृत्त है, ये पूरा वृत्त नहीं, देखो अर्धवृत्त है, ये पूरा ऐसे से खींचोगे तो पूरा वृत्त बन जाएगा, यानी कि आधा वृत्त है आपका। अब BPC भी एक अर्धवृत्त है, यानी कि 2 अर्धवृत्त, एक वृत्त ये एक अर्धवृत्त यानी 2 अर्धवृत्त है, ठीक है, और एक आपका क्या है ये आपका वर्ग है, और छायांकित भाग आपका क्या है जो हमने ये ब्लैक कलर का शेड कर रखा है, ठीक है, ये इसका हमें एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये जो छायांकित भाग है ये किससे टच है, इससे टच है और इससे टच है और इससे भी टच है और इससे भी टच है, यानी बड़ा वाला क्या है आपका, बड़ा वाला एक वर्ग है, तो बड़े में से छोटे वाले को हम घटाते हैं, तो छोटा वाला क्या है एक ये है एक ये है, इन दोनों को घटाएंगे, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल ABCD वर्ग है, इसका क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल, फिर माइनस BPC का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो ये वाला हमारा सेड वाला जो निकलेगा, जो आपका सेट किया हुआ है, यानी कि छायांकित जो भाग है इसका में एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसे ही लिख देते हैं। तो देखो वर्ग की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, 2 प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसमें सिर्फ एक मैं बताऊंगा, ठीक है ना, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, और सभी कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये भी होता है, सभी कोने पर कोण होता है 90 डिग्री, तो ये यहाँ से हमें मतलब है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, अर्थात हम कह सकते हैं AB बराबर BC, AB BC CD और DA जो भुजा होगी सब आपस में क्या होगी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका 14 सेंटीमीटर आपका क्वेश्चन में गिवन है, तो देखो गिवन है तो ये आपका क्या होगा 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 है, तो ये भी 14 है और ये भी 14 है, और AD या DA बोलो, ठीक है, ये आपका क्या होगा अर्धवृत्त का व्यास होगा, ठीक है, ये आपका D होगा, तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं व्यास D भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम D बोल सकते हैं, क्योंकि ये अर्धवृत्त है आपका, तो अर्धवृत्त ये वाला पूरा क्या आपका व्यास है आपका, ठीक है ना। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग पूरा वाला क्या हो गया वर्ग हो गया बन रहा है, फिर अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल, फिर माइनस अर्धवृत्त BPC का क्षेत्रफल घटाएंगे तो आपका मिल जाएगा ये
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, ये इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वर्ग का। फिर माइनस अर्धवृत्त एपीडी का क्षेत्रफल, एपीडी का क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे, पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बटे अर्धवृत्त है यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे। पूरे के लिए पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, अर्ध का निकालेंगे यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका हो गया आपका, ठीक है, ये किसके लिए आपका ए पी डी के लिए हो गया। फिर माइनस, अब बीपीसी के लिए देखो, पाई आर स्क्वायर, बीपीसी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसको अतिवृत्त है तो भी 2 से बीपीसी लिख दो, बीपीसी। समझ में आ रहा है आपको। अब तो भाई आर है लेकिन हमारा दे क्या रखा है डी, तो हम कैसे लिखेंगे, या तो हम इसको आधा कर दें, ठीक है, तो आपका आर कितना 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आधा नहीं करेंगे हम, इसको ऐसे लिखेंगे, सिंस हम जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है 2 इंटू आर के, तो डी आपका क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, या ऐसे लिख लो, ठीक है। आर का मान कैसे निकल जाएगा आपका यहाँ से डी बटे 2, ठीक है, यहाँ पर पुट कर लो, ठीक है, यहाँ पर। तो भुजा आपका पहले यहाँ लिखो, तो भुजा आपका क्या है, ये सारी चीज आपका भुजा, तो ये भुजा का वर्ग, ठीक है, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, भुजा, तो आपका 14 का वर्ग हो जाएगा। फिर माइनस पाई 22/7 रख दो, क्योंकि इसमें पाई का मान नहीं दे रखा, अभी कुछ नहीं रखा हूँ, पाई के अभी ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, पाई आर के स्थान पे डी बाई 2 लिख दो, डी बाई 2 का स्क्वायर, ये बटे 2 है तो बटे 2 हमने लिख दिया। ये अभी एपीडी के लिए है, एपीडी के लिए। फिर माइनस, इसको हम डी के फॉर्म में, क्योंकि आपका डी के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना, तो इंटू डी बटे 2 स्क्वायर बाई 2, ये किसमें हो गया बीपीसी। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। देखो 14 का वर्ग फिर माइनस ये पाई डी का वर्ग, अब देखो 2 का वर्ग 4 यानी 4 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हो। फिर माइन, ये किसके लिए, एपीडी के लिए, एपीडी के लिए। फिर माइनस ये, फिर वैसे ही पाई डी का पावर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 2, समझ में आ रहा ना। ये किसके लिए हो गया, बीपीसी के लिए। तो 14 का वर्ग क्या होता है आपका है, 14 का वर्ग 196 होता है, अभी मैंने आपको बताया। माइनस पाई का मान 22/7 रख दो, ठीक है, अभी पाई का मान मत रखो, ठीक है, अभी ऐसे ही रख दो, पाई इंटू डी, डी आपका ये होगा 14, ए पी डी के लिए आपका क्या होगा 14 का वर्ग, ठीक है ना। इसको भी ऐसे लिख दो यार, 14 का वर्ग, अभी नहीं इसको लिखते, ठीक है ना। 14 का वर्ग 4 दूनी 8, फिर पाई इंटू डी बीपीसी के लिए, ये भी डी आपका 14 है, तो 14 का वर्ग बटे ये क्या हो गया। अब देखो इसमें से हम इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इतना पोर्शन माइनस पाई इंटू 14 का स्क्वायर बटे 8, ये हमने क्या किया उभयनिष्ठ है दोनों में, ठीक है, तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेके तो इसको पूरे का कॉमन लेगा तो माइनस, यानी माइनस कॉमन लेगा तो +1 बच जाएगा, ठीक है। इसमें भी माइनस पाई इंटू 14 का स्क्वायर बटे 8 कॉमन लेगा तो +1 बच जाएगा। अब देखो इसमें इसका गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा माइनस के साथ, इसमें इसका गुणा 1 के साथ करोगे तो ये भी इतना आ जाएगा। तो बात आपका एक ही, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, या तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, तब इसको कॉमन जब ले लोगे तो आपका ये क्या हो गया 14 का स्क्वायर माइनस, आप किसी तरह भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। बस मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है वैल्यू, कैसे पुटअप करना है, ठीक है ना। तो आपका 14 का स्क्वायर पाई इंटू 14 का स्क्वायर बटे 8, ये गुणे 1 + 1 यानी कि 2, ठीक है। अब 2 से इसको काटो
2 चौको 8, ठीक है ना। अभी भी आपका ये क्या है भाई, ये 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या है आपका, ये कॉमन है तो कॉमन ले लो। देखो 14 का स्क्वायर हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये आपका 1 बचा, ये 1 बचा ना, और पाई बटे 4 बचा यहाँ पर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 96 हो गया। यहाँ पर तोड़ दो, 196, फिर माइनस पाई का मान 1 माइनस 22 बटे 7 गुणे 4, 4 इधर आ गया, रख दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो आपका यहाँ पर कहाँ पर करो, यहाँ पर करता हूँ, ठीक है ना। ये आपका कितना आ गया, 196, ठीक है। 7 चौको 28, यानी कि 28 माइनस 22 बटे 28, ऐसे लिख सकते हैं ना, एलसीएम वगैरह लेकर। अब सॉल्व करते हैं, 196 इंटू 28 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 6 बटे 28। अब देखो काटो, इसको कट जाएगा कुछ ना कुछ। अब ये कटेगा आपका 2 से, 2 तिहाई 6, ये 14 बार में जाएगा, 14 दूनी 28, और कटेगा आपका ये 2 से काटो, 2 सत्ते 14, फिर ये 2 से काटो, 2 9 18, फिर 2 8 2 9 18, फिर 8 बार में जाएंगे, 2 8 16, ठीक है ना। ये आ गया आपका 98। अब कटेगा क्या, 7 से, 7 करने में 7, ठीक है, 7 चौको 28 कट जाएगा आपका। अभी ऐसे लिख दो इसको, देखो 98 गुणे 3 बटे 7, तो इस 7 से कट जाएगा आपका फिर से, तो 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 चौको 28, तो 14 तिहाई के कितना हो गया आपका, 51, 14 तिहाई 14 गुणे इसे लिख दो 3, ठीक है, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 4, 14 तिहाई 42 हो गया आपका। किस में आ गया, सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। तो देखो ये आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मैंने कॉमन वगैरह लेकर सॉल्व कर लिया, आप ऐसे एलसीएम वगैरह भी लेकर सॉल्व कर सकते हो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो कॉमन से थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है आपका, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुत इजी से मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आपको निकालने आना चाहिए, आर और डी का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या करा, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ का केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, ठीक है ना। ये आपका दे रखा है, तो फिगर आपका देखो ये दे रखा है, ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जो ओ को केंद्र मानकर एक चाप खींचा गया है। देखो ऐसे इतना चाप खींचा गया है, कितनी त्रिज्या का, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यानी कि ये जो आपका त्रिज्या है ये आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और ये ओ ए, ओ बी और ए बी ये आपका क्या है, आपका 12 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये आपका फिगर दे रखा है, और ये आपका जो एक छायांकित भाग है उसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यानी कि इस बार पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, देखो पूरा छायांकित भाग है तो पूरे को जोड़ देंगे, ठीक, इसमें घटाना नहीं, क्योंकि पूरे का निकालना है इसलिए पूरा जोड़ देंगे, ये वाला भी ये वाला जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हुआ, ये आपका जो हो गया, ये वाला जो पोर्शन ये आपका क्या हो गया, ये आपका वृत्त हो गया एक टाइप का। अब वृत्त में त्रिज्या के द्वारा वृत्त का खंडन हो रहा है, यानी कि त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये कौन सा त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सरसाइज 12.2 में मैंने आपको करा रखा है। देखो ये आपका वृत्त होता है, ठीक है, ये आपका क्या होगा, त्रिज्या के द्वारा वृत्त का खंडन हो गया, ठीक है, ये आर त्रिज्या, ये भी आर त्रिज्या, ओके। ये क्या होता है,
लघु त्रिज्यखंड कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये बड़ा वाला, लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो ये जो देखो ऐसे ही तो बना आपका, ये ऐसे ही बना ना, तो ये छोटा वाला हो गया ये आपका, और ये वाला जो हो गया बड़ा वाला, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये बड़ा वाला कह रहा है, ठीक है। यानी कि हमने लिखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये बड़ा वाला, देखो ये बड़ा वाला, ठीक है। इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं एम, इसको नाम दे देते हैं एन, ठीक है। एम ओ एन का त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब एम ओ एन का क्षेत्रफल, ठीक है ना। प्लस इस बार हम प्लस करेंगे क्योंकि पूरा का निकालना है। ये आपका समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड का मतलब आपको समझा दिया है, ठीक है। पहले भी लेक्चर में मैंने आपको समझा रखा है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मतलब होगा एम ओ एन का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में क्या, ओ ए ओ बी और ए बी सारी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है समबाहु त्रिभुज के लिए। तो इसका मान क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। देखो, और समबाहु त्रिभुज में एक और खासियत है, सभी एंगल कितना होता है, सारे एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। देखो कोण ओ, कोण ए, कोण बी, सारे एंगल बराबर होता है। कितने डिग्री का बराबर होता है, 60 डिग्री के। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये भी आपका 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री सॉरी, ठीक है ना। इसको n मान लो, इसको m मान लो। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका निकल आएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला, ठीक है। एम ओ एन का क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और लिख दो ऐसे, दीर्घ त्रिज्यखंड एम ओ एन का क्षेत्रफल, ठीक है। एम ओ एन का क्षेत्रफल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। एम ओ एन दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। अब इसका दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा रखा है। तो होता है बड़े वाले वृत्त में से, ठीक है, छोटे वाले त्रिज्यखंड को हम घटा देते हैं, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पूरे वृत्त में से पूरा वृत्त का क्षेत्रफल माने छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम घटा देते हैं। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। तो पाई स्क्वायर बटे थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये आपका डायरेक्ट मैंने फार्मूला बताया था, ठीक है। ये याद करने के लिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। ये होता है आपका, किसके लिए, आपका एम ओ एन के लिए। फिर प्लस समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। फार्मूला वगैरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें सिर्फ फार्मूला ध्यान रखो और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो जैसे जैसे आपका कह रहा है। ये किसके लिए आपका हो गया, ओ ए बी के लिए, समझ आ रहा ना आपको। तो पाई आर स्क्वायर इसके आपका कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेता हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या बचेगा, 1 माइनस थीटा बटे 360 एम ओ एन के लिए है ये, ठीक है ना। कड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अभी पाई का मान रख देंगे, आर का भी मान रखेंगे, ठीक है। अभी नहीं रख रहा हूँ, तो ये तो आपका ऐसे रख दो, ये एम ओ एन के लिए है ना आपका। तो पाई का मान रख दो, अभी नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। आर स्क्वायर ये 360 माइनस थीटा बटे 360 कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। एम ओ एन के लिए प्लस कड़ी में 3/4 बटे भुजा का वर्ग। या तो ऐसे याद कर लो, या तो मैंने ये बताया था डायरेक्ट ऐसे भी याद करके लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम में दीर्घ त्रिज्यखंड एम ओ एन का क्षेत्रफल ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो आपका बेसिक फार्मूला था, यहाँ से निकल के ये आया होता, ठीक है। अब रख दो, सॉरी यार खांसी आया है, 22/7 पाई का मान क्या हो गया आपका, 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि एम ओ एन के लिए, एम ओ एन के लिए आर क्या है आपका, एम ओ या ओ एन आर ही आपका। तो ये जो आपका त्रिज्या है,
6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर 360, और थीटा ये होता है आपका, ठीक है, त्रिज्यखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड के लेते हैं तो ये वाला कितना 60 डिग्री, 60/360 प्लस कड़ी में 3/4, और भुजा के स्क्वायर कोई सा भी भुजा, या तो ओ ए या तो ओ बी या तो ए बी लिख लो, सब भुजा आपका बराबर होता है, यानी 12 का, सॉरी यार गिर गया पेन, यानी कि 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा, सीधा सॉल्व कर लो। देखो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपका, ये यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, 22/7 गुणे 6 36, ये आपका कितना हो गया 300 डिवाइड बाई 360 प्लस कड़ी में 3/4, ये 144 आ गया आपका, 12 का वर्ग कर दो। अब देखो कुछ काटना तो काट दो, इसको नहीं कटा तो मत काटो, ये 0 से 0 कट गया। अब देखो 6×5 30, 6×6 36, ठीक है, फिर यहाँ से 6 से कट जाएगा ये 6×6 36 है, 0 कहाँ से आ गया, 0 नहीं आ गया, ठीक है ना, 6×6 36 होता है ना, तो 36 में, तो ये आपका 6 से 6×6 36 6 बार में कट जाएगा आपका, और कुछ नहीं कट रहा है, बस ये से आप आंसर लिख दो, ये आपका कट जाएगा। देखो ये आपका 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा आपका, ये कितनी बार में जाएगा आपका 36 बार में जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आंसर लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा 22, देखो 22 गुणे 6 गुणे 5, 22 गुणे 6 गुणे 5 बटे ये आपका क्या है 7 है, प्लस √3 36 √ कितना 3, ठीक है। अब ये 22 आपका 25 नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे 660 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड बाई 7 प्लस 36 √3, तो ये आपका आंसर है, ठीक है ना। इतना जो आपका पोर्शन आया ये आपका आंसर निकल कर आया है, बुकलेट में इतना आंसर दे रखा है, पॉइंट में नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ो। तो भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में यह आपका आकृति दे रखा है, दर्शाया गया है, ठीक है ना। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपका एक वर्ग दे रखा है ABCD, ठीक है, जिसकी भुजा आपका क्या कह रहा है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। वर्ग की सभी भुजाएं कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, तो ए भी आपका क्या हो गया, ए से भी 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी आपस में बराबर हो जाएगा, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये सब कितने 4 सेंटीमीटर के बराबर, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती हैं, ठीक है ना, सब 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो ठीक है ना, तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये हम लिख लें। अब क्या निकाला, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो शेष भाग क्या है, ये वाला जो आपका है, ये जो है जो शेड किया हुआ है, ठीक है, जो छायांकित भाग है, इसका हमें निकालना है, ठीक। कैसे निकालेंगे वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल, तो इसके लिए आपका क्या है, एक पूरा वर्ग है, सबसे बड़ा वाला क्षेत्रफल क्या है एक वर्ग है, ठीक है। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल लिख दिया, फिर वर्ग में से माइनस क्या है आपका, ये एक वृत्त है, ठीक है, तो हमने छोटे वृत्त का क्षेत्रफल लिख लिया, ये वाला वृत्त छोटा वृत्त नाम लिख लिया, ठीक है, कोई सा भी नाम दो, वृत्ति सिर्फ नाम दे दो, कोई बात नहीं। फिर माइनस अब 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये क्या आपका, ये जो आपका काटा है, ठीक है, ये जो काटा है आपका 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है एक वृत्त में से, ठीक है, ये आपका त्रिज्यखंड है, ठीक है ना। ये आपको ऐसे से जब ऐसे से एक वृत्त खींचोगे, ठीक है, ऐसे से जब इसको बनाओगे तो एक वृत्त बनेगा, तो वृत्त बनेगा तो ये आपका क्या है त्रिज्या के द्वारा वृत्त का खंडन हो रहा है, यानी त्रिज्यखंड कहला जाएगा, ठीक है ना।
तो आपका ये त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, ये कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। देखो 1 2 3 4 पार्ट में। त्रिज्या क्या दे रखा है आपका, 1 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक क्या हो गया आपका, ये त्रिज्या हो गया। ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी सब 1 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, सब 1 हो जाएगा। ठीक है, सभी जो भी आपका त्रिज्या होगा 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कितना है, 1 2 3 4 है। देखो ये सब सिमिलर है आपका। ठीक है ना, तो इसलिए 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने लिख दिया। ठीक है, 5 होता, 2 होता तो 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखते, 3 होता तो 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखते हैं। ठीक है, तो माइनस करके हमने लिख दिया, बस आपका आंसर निकल गया, इसमें से घटा दो। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, भुजा का वर्ग। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। फिर माइनस छोटे वृत्त का, ये वाला जो वृत्त आपका, इसका पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, पूरे वृत्त का। फिर माइनस 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का 4 गुणे थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है त्रिज्यखंड के लिए। ये आर लेंगे हम त्रिज्यखंड के लिए लेंगे। ठीक है, और ये वाला जो आर लेंगे हम वृत्त के लिए लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो अब देखो भुजा आपका क्या आ गया, भुजा आपका 4 सेंटीमीटर है वृत्त का। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर माइनस पाई का मान तो अभी 22/7 लेंगे इंटू आर। देखो ये वृत्त वाला आर लेंगे। ठीक है, तो आपका पूरा कितना दे रखा है, ये पूरा कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है शायद आपका। तो तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर का व्यास है। ठीक है, इसका आधा क्या हो जाएगा, ठीक है, त्रिज्या हो जाता है आपका ये। ठीक है, तो ये आपका आर हो जाएगा, d/2 होता है। ठीक है, यानी कि आपका 2/2, यानी कि इसका मान क्या आएगा आर का, 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आर जो होता है d का हाफ होता है। ठीक है, तो ये जो आपका आ गया यहाँ से यहाँ तक, ये आपका त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या हम ये वाला वृत्त का ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, 1 का वर्ग हो गया माइनस 4 इंटू थीटा। अब देखो थीटा कैसे लेंगे, त्रिज्यखंड के लिए ये आप वर्ग में सभी कोने पर जितना भी कोण होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी आपका कितना डिग्री हो जाएगा, वर्ग में सभी कोण आपका 90 डिग्री का बनता है, सभी कोनों पर 90 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो थीटा आपका कितना होगा, 90 डिग्री बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान ऐसे रख दो अभी, आर इस बार त्रिज्यखंड वाले लेंगे। ठीक है ना, यानी 1 सेंटीमीटर, सबके लिए 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर 1 का वर्ग। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है ना, अब देखो 4 चौको 16 पाई ऐसे हो जाएगा माइनस, ये तो कैसे है, 4 इंटू ये आपका कट जाएगा, 1 0 से 0 0, 9 चौको 36, 4 बार में जाएगा। ठीक है ना, और कुछ कटेगा, बिल्कुल ये कट जाएगा, ये गया। ठीक है ना, अब देखो, अरे यार ये मेरा कुत्ता बड़ा भुगता रहता है यार साला। 4 चौको 16 माइनस पाई, 1 का वर्ग 1 ही होता है, यानी इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो पाई ही आएगा। ठीक है, अब ये तो आपका सब कुछ कट गया, आपका पाई से नहीं बच रहा है। ठीक है, ये देखो आपका हो गया 16 माइनस 2 पाई, तो पाई का मान रख दो। ठीक है, 16 माइनस 2 गुणे 22/7। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 गुणे 7, ये आपका 44 हो गया बटे 7। ये क्या हो गया, 7 42, 7 7 11 44 बटे 7। अब इसको जब भाग करोगे, भाग करें, जब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 8, फिर
112, 44 से माइनस करोगे तो आपका कितना होगा, 12 में 4 या 8, ठीक है, फिर आपका 10 6 68 आ जाएगा आपका ये, ठीक है, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो मेरा कुत्ता ना बहुत बदमाश है, हमेशा भौंकता रहता है।